जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि सनलैन, अगर तुमने हमें पहले ही बताया होता तो हम तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर लेते। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का नाम गू बीबी होता है। तभी गू बीबी अपने एक सैनिक को बुलाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम जाकर ज्वाइनिंग लेटर ले आओ। उसके बाद हमें उस ज्वाइनिंग लेटर को दिखाया जाता है और गू बीबी बोलती है कि यह है तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर जिससे कि तुम फीफा मंडल में शामिल हो सकते हो। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है कि मुझे फीफा मंडल में शामिल होने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो इसलिए तुम मेरे बारे में भूल ही जाओ। तभी यिन बोलने लगती है कि हे तुम्हें शामिल हो जाना चाहिए, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे और इनाम वगैरह देंगे। तभी यिन को गू बीबी की आवाज़ सुनाई देती है और गू बीबी बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि तुम जैसी लड़की यहाँ पर आई। उसी टाइम पे सनलैन बोलने लगता है कि हे यिन, तुम उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो जाती, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सनलैन अपनी उंगली से इशारा करने लगता है और वो बोलता है इनकी मदद से तुम यहाँ पर बहुत अच्छी तरक्की कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन हो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद यिन गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम हमेशा ही ऐसी बातें करते हो, तुम्हें जरा भी शर्म वगैरह नहीं आती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सनलैन सीरियस हो जाता है और वो बोलने लगता है हे गू, मैं तुमसे यहाँ पर जरूरी काम से मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनने के बाद गू बीबी वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है मैंने यहाँ आकर अपना टाइम बर्बाद किया, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही सनलैन देखता है कि गू बीबी वहाँ से जा रही है, वो अपनी सड़ी हुई मछली का डब्बा बाहर निकालता है और उससे बोलने लगता है कि अगर तुमने मुझे एक बार और इग्नोर किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस सड़ी हुई मछली के डिब्बे देखने के बाद गू बीबी बोलने लगती है कि उस सड़ी हुई मछली को अंदर ही रखो, उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करना, उसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। उसके बाद सनलैन बोलने लगता है तो ठीक है, मैं इस सड़ी हुई मछली के डिब्बे को अंदर रख लूंगा, लेकिन तुम पहले मेरे सवालों के जवाब दे दो। ये सुनने के बाद गू बीबी बोलने लगती है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद सनलैन बोलने लगता है ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद गू बीबी मुस्कुराने लगती है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात सो सकते हो। ये सुनने के बाद यिन और सनलैन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उन्हें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। तभी सनलैन बोलने लगता है कि तुम भूल जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ और मुझसे दोबारा इस तरह बात मत करना। उसके बाद सनलैन बोलने लगता है कि यिन यहाँ से चलो, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये औरत पागल है और एक बेकार लड़की है, इससे हमें कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला, ना ही कोई फायदा होगा। तभी यिन बोलती है तुम रुको, मैं जरा बात करती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिन गू बीबी से बात करने लगती है और उनसे बोलती है कि प्लीज सनलैन की तरफ से मुझे माफ कर दीजिए, उसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तभी गू बीबी बोलती है वाह तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें बात करने की कितनी अच्छी तमीज है, कम से कम तुम पागल लड़कों की तरह तो नहीं हो जिन्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं होती। उसके बाद गू बीबी बोलने लगती है कि हे सनलैन, तुम यहाँ पर आओ ना, हमारे साथ तुम भी बात करो ना। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है तुम तो मुझसे दूरी रहो और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, मैं तुमसे दूरी रहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गू बीबी बोलने लगती है कि क्या तुम मुझसे डर गए हो। तभी ये बोलने लगती है कि मैडम गू, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको अपनी बड़ी बहन बुला सकती हूँ। ये सुनने के बाद गू बीबी बोलने लगती है कि तुम मुझे जो चाहो वो बुला सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद यिन खुश होने लगती है और वो बोलने लगती है कि मुझे हमेशा से ही आपकी तरह एक बड़ी बहन चाहिए थी। उसके बाद यिन गू बीबी के करीब जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे बोलने लगती है ओ प्यारी बड़ी बहन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये सब कुछ देखकर सनलैन का दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी सनलैन यिन के करीब जाता है और उसके पास जाकर उसके कान में बोलने लगता है हे यिन, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात नहीं बताई, असल में ये एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये सुनने के बाद यिन तुरंत ही दूर जाने लगती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि सनलैन ने अभी क्या कहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है यिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो एक गे के गले लग गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गू बीबी बोलने लगती है हे मैं एक शी हूँ, शी यानी मैं एक लड़की हूँ, लड़की। लेकिन सनलैन अभी भी नहीं मान रहा होता है और वो बोलता है कि तुम एक लड़के हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के बाद गू बीबी बोलने लगती है कि अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम खोलकर चेक कर लो। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है कि मैं तुम जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सबको अपना दिखाना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पे सबके सामने ये बोल रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए तुम दूर रहो। और ये सुनकर गू बीबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यिन गू बीबी के करीब आती है और उससे बोलने लगती है मैंने सनलैन की बातों का यकीन नहीं किया, मुझे आप पे यकीन है, आप एक लड़की हैं।
लेकिन सलन अभी भी नहीं मान रहा होता है और वो गुबीबी के करीब आके बोलने लगता है ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। ये सुनने के बाद जिन गुस्सा करने लगती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है हे मशरूम तुम कैसे हो। ये सुनने के बाद जिन बोलने लगता है कि आप इस पागल की बातों को छोड़िए, चलिए हम अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुबी भी जिन को लेकर अंदर जा रही होती है और वो बोलती है हे सलेम तुम भी अंदर आ जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुबी भी अपने एक दास को बोलती है ऐसा करो तो जाके तुम खाने पीने का इंतजाम करो। और फिर गुबी भी इनसे बोलने लगती है कि मैं अपने एक क्लाइंट को ऐसे ही छोड़कर आ गई हूँ, आप इनके साथ जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दास बोल रहा होता है कि आप लोग मेरे पीछे आइए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सलेन जिन दोनों ही बैठे होते हैं, तभी ये बोल रही होती है कि आखिरकार तुम उसे मशरूम क्यों बोल रहे थे और तुम्हें कैसे पता कि वो एक लड़का है कि लड़की है। ये सुनने पर सलेम बोलने लगता है कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे मैं बता देता हूँ कि वो एक लड़का है कि लड़की है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सलेम अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अगर वो एक लड़की होती, मैंने उसे टच किया था, उसे मेरे प्यार में पड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे प्यार में नहीं पड़ी, इसका मतलब वो एक लड़का ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की खाने के लिए बहुत सारा सामान लाती है। खाना देखने के बाद सलेम तो टूट पड़ता है और वो एक भुक्को की तरह खा रहा होता है। ये देखने के बाद जिन गुस्सा करने लगती है और वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हें खाने की जरा भी तमीज है, तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे कि 100 जन्मों से भूखे हो। लेकिन सलेन का पूरा ध्यान खाने में था और वो बोल रहा होता है कि मुझे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे फ्री का खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी जिन बोलती है तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि तुम गुबीबी को मशरूम क्यों बोल रहे थे। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है कि तुम इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो और खाने का पूरा मजा लो। ये सुनने के बाद जिम बोलने लगते हैं मुझे कुछ भी नहीं जानना है, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम उसे मशरूम क्यों बोलते हो। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है तो ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ठीक है, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, ऐसी कौन सी चीज है जो एक लड़के के पास होती है और जिसे देख के पता चले कि वो एक लड़का है। ये सुनने के बाद जिन सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। तभी इनको सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिरकार सलेम क्या कहना चाहता है। ये कुछ समझने के बाद ये गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो जो कि बहुत ज्यादा घटिया होती है, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए, ना ही ये सवाल पूछना चाहिए था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन अफसोस कर रही होती है और वो बोलती है कि आखिरकार मैंने क्या सोच के इसे ये सवाल पूछा था। लेकिन सलेम को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो पूरे खाने के मजे ले रहा होता है और उससे बोलता है हे जिन तुम्हें खाने में शर्माना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जिन बोलने लगती है मैं खाने के लिए शर्मा नहीं रही हूँ, बस मेरा मन नहीं कर रहा है, और वैसे भी अच्छी बात यह है कि तुम गू को जानते हो और ये हमारे लिए काफी है। गू की मदद से हम कोई को जल्दी पता लगा लेंगे, बस गू हमें इन्फॉर्मेशन दे दे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गूबी भी आती है और वो बोलती है उम्मीद करती हूँ कि मैंने तुम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। ये सुनने पर सलेम बोलने लगता है कि आखिरकार मशरूम यहाँ पर फिर से आ गया। गूबी को देखने के बाद जिम बोलने लगती है कि आइए शीश आप यहाँ पे हमारे साथ बैठिए, आप भी यहाँ पर खाइए और खाने का पूरा मजा लीजिए और इस पागल की बातों पे ध्यान मत दीजिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गूबी भी बोलने लगती है तो ठीक है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।